हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मेन, वुमेन और चिल्ड्रन वाले सवाल, पुरुष, महिला और बच्चे वाले सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। उस कठिनाई को आज हम दूर करने वाले हैं, जानेंगे कि कितनी आसानी से हम इस टाइप के सवालों को डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। 10 men can finish certain piece of work in 8 days. 12 women can finish same piece of work in 5 days. तो यहां पर ये जो चीज है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आपका टोटल वर्क क्या है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि मेन और वुमेन की इफिशिएंसी का रिलेशन पता चल जाता है, ठीक है, या रेशियो पता चल जाता है हमें इस लाइन से। इसके आगे क्या लिखा है? इन हाउ मेनी डेज 10 men and 12 women वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। इसके आगे वो सवाल पूछ रहा है कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे यहां पर ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा कि जो आपका टोटल वर्क है वो क्या है, ध्यान से देखो। वो है 10 men को लगते हैं 8 दिन और 12 वुमेन को लगते हैं 5 दिन। ये चीज हो गई सर, ठीक है सर। अब यहां पर अगर ये दोनों ही टोटल वर्क के बराबर हैं, यानी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम यहां पर यह कर सकते हैं कि m/w का रेशियो निकालेंगे। तो वो कितना आ जाएगा? 12 × 5 और यहां पर आ जाएगा 10 × 8। ठीक है सर, ये चीज हो गई। तो ये आ जाएगा आपका 60/80, यानी कि 20 से 3 टाइम्स, 20 से 4 टाइम्स, 3:4 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब हम अब क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि मेन की इफिशिएंसी हम मान लेंगे कि 3 यूनिट है और वुमेन की जो इफिशिएंसी है वो हम मान लेंगे कि 4 यूनिट है। ठीक है, 3 के 4 के भी मान सकते हो, बट 3 और 4 मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अगर आप उसको 3 के 4 के मानते हो तो के तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अब आपसे बोल रहा है कि भैया 10 पुरुष और 12 महिलाएं अगर मिलकर काम करती हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछ रहा है। और काम टोटल वर्क किसके बराबर होगा? या तो इसके बराबर या तो इसके बराबर, आपकी मर्जी, जो लेना चाहें आप। तो 10m × 8 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? m की जगह क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो m की जगह 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30, और w की जगह 4 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48। 30 और 48 कितना हो जाएगा आपका? 78 × d इज इक्वल टू m की जगह आपने को क्या पुट करना है? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 240, है ना। 30 × 8 240। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 240/78। तो अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा आपका 39। ठीक है, 120 और ये आ जाएगा आपका 39। ठीक है, तो अगर इसको 3 से कैंसिल कर दें तो ये 40/13 हो जाएगा। और 40/13 का मतलब क्या हो गया? 13 × 3 हो गया आपका 39, प्लस 1 करेंगे आपका हो जाएगा 40, यानी कि 3 1/13। 3 1/13 यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ध्यान से देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है। बेसिक तरीके से सारी चीजें हमें मालूम है कि इफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे, इफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा। ठीक है, और वर्क, ये दोनों ही वर्क बराबर हैं, इनको इक्वेट करेंगे एक दूसरे से तो मेन और वुमेन की इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। उसका इस्तेमाल करके हमें जो भी रिक्वायर्ड है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब हमारा आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं, है ना। 6 men can finish certain piece of work in 10 days. 10 women can finish same piece of work in 16 days. Then find in how many days 5 men and 12 women can finish the work. ठीक है सर, तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है भैया? 6 पुरुष हैं जिसको 10 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। तो हमने यहां पर लिख दिया टोटल वर्क जो है वो 6m × 10 है, इज इक्वल टू 10 वुमेन कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो ये हो गया 10 वुमेन, ये हो गया आपका 16। ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 5 men and 12 वुमेन। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। हमने इनको आपस में बराबर कर दिया, तो यहां से क्या होगा ध्यान से देखेंगे। तो हमने बोला m/w का जो रेशियो आएगा, ठीक है, m/w का जो रेशियो आएगा उसमें ये जो 10 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/6, यानी कि 2 8 और 2 3। तो ये 8:3 आ जाएगा। ठीक है, 8:3 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 men 10 days और 10 women 16 days। ठीक है, तो ये 10 10 चला गया और m/w कितना आ गया? 16/6, 2 8 2 3।
ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये एक रिलेशन आ चुका है, रेशियो आ चुका है। अब क्या करेंगे, आपसे बोल रहा है भैया 5 मेन और 12 वुमेन काम करते हैं साथ में, उनको कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज आपको निकालना है। और वर्क हम इसके बराबर रख सकते हैं या तो इसके बराबर रख सकते हैं, मैंने ये ले लिया तो मैंने लिख दिया 6m × 10। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, m की जगह 8 पुट कर देंगे, w की जगह 3 पुट कर देंगे। 8 पुट करेंगे तो 40 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 40 और 36 ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, इंटू ये जो आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, m की जगह 8 पुट करेंगे तो ये 480 हो जाएगा, ठीक है। तो d जो आएगा वो कितना आएगा, 480/76, ठीक है। तो 4 से काटेंगे तो ये 120 हो जाएगा, है ना, और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा 19 × 6 करेंगे तो ये 60 और 54, 60 और 54, तो ये कितना हो जाएगा 114, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 19 × 6 और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6/19 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। 6/19 आपका सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, आसान, सरल, इजी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सेम तरीके से हमने इसको ऑपरेट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल आ गया, 8 men और 10 women और 12 children can finish certain piece of work in 23 days. In how many days 1 man, 1 woman and 1 child working together can finish the work? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ और का मतलब होता है या, इसका मतलब ये हो गया भैया 8 पुरुष या तो 10 महिलाएं या तो 12 बच्चे किसी काम को 23 दिन में कर सकते हैं। यानी कि दिस इंटू 23 कर सकते हो आप, दिस इंटू 23 कर सकते हो आप, और दिस इंटू 23 कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर 12 बच्चे आएंगे, 12 बच्चे आएंगे, इंटू 23 कर सकते हो। और ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। और ये आपका क्या है, ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। बट हमारे लिए काम का क्या है, यहाँ पर हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का है कि ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हमने लिखा 8m = 10 वुमेन = 12c। तो अगर मैं यहाँ से इनका रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ से इनके इफ़िशेंसी का रेशियो निकालने की कोशिश करूँ, तो वो रेशियो क्या आएगा, ध्यान से देखो वो क्या आएगा। अगर मैं पहले दो को देखूँ तो m/w कितना आएगा, तो आप बोलोगे m/w जो आएगा सर वो 10/8 आएगा या 5/4 आएगा, ठीक है सर। और अगर मैं w/c निकालने की कोशिश करूँ तो वो 12/10 आएगा, यानी कि 6/5 आएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि m और w का रेशियो कितना है, 5/4 का है, और ये कितना है आपका 6/5 का है, ये आपका 6 और 5 का है। तो भैया आपको इनको तो सेम करना पड़ेगा, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो आपका 12 हो गया, यानी कि इस वाले में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इस वाले में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा आपका, यहाँ जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये तीनों की इफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इन तीनों की इफिशिएंसी का क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हटाते हैं, अपने काम की नहीं है अब, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान से देखो, अब क्या करें भैया, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है भैया 1 पुरुष 1 महिला 1 बच्चा, है ना, 1 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड। तो हमने लिखा 1 मैन 1 वुमेन और 1 चाइल्ड मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना समय लगेगा, और ये किसके बराबर है, टोटल वर्क के बराबर है। तो इनमें से किसी को भी ले सकते हो आप। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर 10w × 23 ले लिया, ठीक है ना, इसके बराबर ले लिया। आप किसी के भी बराबर ले सकते हो। अब m की जगह क्या पुट करूंगा 15, w की जगह 12 और c की जगह 10। तो 15 और 12 कितना हो गया 27, और 10 कितना हो गया आपके पास में 37। तो 37 × d निकालना है हमें d, और यहाँ पर 10 इंटू क्या करूंगा मैं 12 करूंगा, 10 × 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 × 12 × 23। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 120 × 23, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 37। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7422/37, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 74/22/37, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ऑपरेट हम एक ही तरीके से कर रहे हैं, है ना। अभी तक 2 लोग थे, अब 3 लोग हो गए। ठीक है, तो हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी थी, हमने रेशियो का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, 8, 12 और 10 का अगर आप एलसीएम लेते तो कितना आता? 8, 10 और 12 का एलसीएम लेते तो कितना आता? मतलब 120 आता। तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 120 हो जाए 15, 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 120 हो जाए 12, 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए 10। तो एम, डब्ल्यू और सी की वैल्यू कितनी है? 15, 12 और 10 ही है। तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते थे। बात समझ में आ गई? अगर आपको रेशियो के साथ नहीं खेलना है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? मैंने यहाँ पर क्या लिया, इसके बराबर लिया वर्क। आप चाहो तो इसके बराबर ले लो, आप चाहो तो इसके बराबर ले लो, किसी की भी बराबर ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 5 मेल और 6 फीमेल और 8 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। तो यहाँ पर आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है? 5m इंटू 28, या तो 6f इंटू 28, या तो फिर 8 बॉयज इंटू 28। ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क है। आपसे बोला 2 मेल 3 फीमेल और 4 बॉयज अगर साथ में मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले आपको एम, एफ और बी, मेल, फीमेल और बॉयज की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो हमारे लिए बेसिकली ये क्या है? 5m इज इक्वल टू 6f इज इक्वल टू 8b। तो यहाँ से अगर हम m, f और b का रेशियो निकाल लें तो वो कितना आएगा? ध्यान से देखो, पहले 2 से देखेंगे तो m और f का जो रेशियो आएगा वो 6/5 आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6/5। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो f और b का जो रेशियो आएगा, f और b का जो रेशियो आएगा वो 8/6 का आएगा। 8/6 यानी कि 2 4 2 3 यानी 4/3 का आएगा। तो ये आपका 4:3 आ जाएगा। तो अगर हम इनका कंबाइन निकालना चाहते हैं तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। तो इस वाले में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। और इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 15। ये आगे आपकी इफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको? आप कुछ नहीं करना जीवन में। ठीक है, अब तो जीवन आसान हो गया। अब क्या करना है भैया? आपसे बोल रहा है भैया कि 2 मेल 3 फीमेल और 4 बॉय मिलकर काम करेंगे। ठीक है सर, कितना दिन लगेगा पूछ रहा है। और काम किसी की भी बराबर कर सकते हो, 5m इंटू 28 के बराबर कर देते हैं। तो 5m इंटू 28। ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर 24 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर f की जगह 20 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। और b की जगह 15 पुट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 और 60 कितना हो गया? 120, 160 और 168। तो ये हो गया आपके पास ऐसा कुछ। और यहाँ पर m की जगह 24 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इंटू 28। तो यहाँ से d आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास 120 इंटू 28 इंटू 168। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा 4 बार, 2 बार, 4 से जाएगा 7 बार, 7 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा 20 बार। यानी कि आपको दिन जो लगेंगे वो कितने लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। आपको जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? इसका एक और तरीका है जो कि मैं आपको कभी फ्यूचर में आऊँगा तो आपको बताऊँगा, जब मैं कोई पेपर सॉल्व कर रहा हूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो इसको। बट अभी फ़िलहाल आप इस तरीके को सीखो क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। 12 मेल कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। लिखते जाते हैं। 12 मेल कितना दिन लगता है भैया? 4 दिन। 15 फीमेल कितना? 4 दिन। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है 6 मेल स्टार्ट दी वर्क आफ्टर 2 days ऑल मेल लेफ्ट दी वर्क, हाउ मेनी फीमेल रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क टू कंप्लीट इन 3 days। ठीक है, तो यहाँ पर भैया 12 पुरुष हैं, उनको 4 दिन लगता है काम को कंप्लीट करने के लिए। 15 महिलाएं हैं, उनको भी 4 दिन लगता है।
6 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, बट 2 दिन बाद सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपसे बोल रहा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी अगर हमें बचे हुए काम को 3 दिन में करना है। तो हमने यहाँ पर पहले m/f निकालने की कोशिश कर दी। तो यहाँ से कितना होगा 15/12, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 5 और 3 4, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमने बोला सर सवाल के हिसाब से हमको क्या बोला गया कि 6 मेल ने काम शुरू किया और उन्होंने 2 दिन तक काम किया, फिर वो लोग चले गए। अब पुरुष नहीं है आपके पास, अब सिर्फ महिलाओं का ऑप्शन है। तो कितनी महिलाएं लगेंगी, तो आपने बोला मुझे x महिलाएं लगेंगी। ठीक है, और ये बचा हुआ काम जो है ये 3 दिन में करेंगे और ये आपका टोटल काम हो जाएगा। टोटल काम या तो इसके बराबर कर लो या तो इसके बराबर कर लो। तो मैंने लिखा 15f × 4 के बराबर। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, f की जगह 4 पुट करेंगे और m की जगह 5 पुट करेंगे। तो m की जगह 5 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। 5 6 30 का डबल, और f की जगह 4 पुट करेंगे तो ये आपका 12x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 15 × 4 60 और ये 240 हो जाएगा। ठीक है, ये 240 हो जाएगा। तो यहाँ से 12x की जो वैल्यू है वो 240 माने 60 यानी कि 180 आएगा। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 15 आएगी, यानी कि आपको 15 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि बचा हुआ काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब कितना है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, पक्का। एक बार देखो इसको अच्छे से, कंडीशन लगाई, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो पता लगा लिया, फिर जो बोला है उसके हिसाब से इसको ऑपरेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 24 मेल कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो 24 मेल 16 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। 32 फीमेल जो हैं वो सेम वर्क को कंप्लीट करने में 24 दिन का समय लेते हैं। तो यहाँ से हम अगर m/f निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से जो 24 है और ये जो 24 है ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये जाएगा 2 बार, तो ये 2:1 आ जाएगा। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हमसे क्या बोल रहा है, 16 मेल एंड 16 फीमेल टुगेदर स्टार्ट दी वर्क। तो भैया 16 मेल और 16 फीमेल ने साथ में काम करना शुरू किया। तो 16 मेल और 16 फीमेल ने साथ में काम करना शुरू किया आफ्टर 12 डेज, यानी कि इन्होंने 12 दिन तक काम किया। ठीक है, हाउ मेनी मोर मेल रिक्वायर्ड, 12 दिन बाद और कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि क्या ये लोग छोड़ के चले गए, नहीं सर ऐसा तो बोला नहीं इसने, ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला कि ये लोगों ने छोड़ दिया है। इन्होंने बस ये बोला कि भैया 16 मेल और 16 फीमेल ने काम शुरू किया, 12 दिन बाद और कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ये लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 16 मेल और 16 फीमेल और कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, x मेल, जिससे कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो जाए, 2 दिन में पूरा हो जाए। ये हो गया, और ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये आपके टोटल वर्क के बराबर होगा। टोटल वर्क कितना ले सकते हो आप, 24m × कितना 16, ये ले लिया आपने। ठीक है बेटा, अच्छा आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो m की जगह 2 पुट कर देंगे, m की जगह 2 और f की जगह 1। तो m की जगह 2 पुट करेंगे तो 32 और ये f की जगह 1 पुट करेंगे तो 16। 32 और 16 कितना हो गया, 48। तो ये हो जाएगा आपका 48 × 12। अच्छा ये जो चीज़ यहाँ लिखी है यही चीज़ तो यहाँ भी लिखी है, तो ये भी 48 हो जाएगा, और 48 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 48 × 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 2 = 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, m की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 48 × 16 हो जाएगा, 48 × 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 48 × 16 यहाँ लिखा है और 48 इनको अगर कंबाइन कर दें तो 48 × 14 लिखा है। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, 4x = 48 × 16 में से ये माइनस करोगे तो 48 × क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 24 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 24 आ जाएगी। यानी कि आपको 24 मेल की रिक्वायरमेंट होगी 12 दिन बाद, जिससे कि आपका काम जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, 2 दिन में खत्म हो जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ये देखो अगर आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 48 × 14 है ना, और 48 × 16 में से 48 × 14 माइनस करोगे तो 48 तो कॉमन आ गया, 16 और 14 का डिफरेंस 2 आएगा, तो 48 × 2 हो गया। ये बराबर किसके है, 4x के बराबर है। कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई। x क्या था, नंबर ऑफ मेल
ठीक है, यही आपसे पूछा था इस सवाल में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, आसान लग रहा है? अब थोड़ा सा जीवन आसान लग रहा है? ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं। 12 मेल एंड 18 फीमेल टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 मेल और 18 फीमेल, इनको कितना समय लगेगा? 10 डेज लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद 9 मेल और 18 फीमेल, इनको कितना समय लगेगा? इनको समय लगेगा कितना? 12 दिन। ठीक है सर, ये 12 दिन हो गया। ठीक है, आपसे बोला 2 मेल और 3 फीमेल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर कितना है? 9 मेल है। तो पहले तो इनको बराबर करके, टोटल वर्क है ये, बराबर करते हैं। तो यहाँ से अगर ये 2 से जाएगा 5 बार, तो ये 2 से जाएगा 6 बार। 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 60M, ये हो जाएगा 90F, ये हो जाएगा आपका 54M, ये हो जाएगा आपका कितना? 60 और 48, तो ये हो जाएगा 108F। ठीक है ना। ये इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6M, और ये इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 18F। तो यहाँ से M/F जो है वो आ जाएगा 3:1। तो ये M और F का रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपसे बोल रहा है कि भैया 2 मेल और 3 फीमेल, 2 मेल और 3 फीमेल काम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 मेल और 3 फीमेल काम कर रहे हैं, तो इनको कितना समय लगेगा? और ये हमने किसके बराबर कर दिया भैया? किसी के भी बराबर कर दिया, या तो पहले वाले के बराबर या दूसरे वाले के बराबर। तो हमने यहाँ लिखा 12M + 18F, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इंटू 10। अब क्या कर सकते हैं? M की जगह 3 पुट करेंगे, F की जगह 1 पुट करेंगे। M की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9D। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 × 3 36 और 18, 36 और 18 54 हो जाएगा। तो 54 × 10। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये जो है इसको 6 बार में कैंसिल कर देगा, तो D की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 60 आएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 60। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 60 होगा। एक बार अच्छे से देखो इसको, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब डर तो नहीं लग रहा इस टाइप के सवाल को देखने में? आराम से कर लोगे, है ना? चलिए इस सवाल को देखते हैं। 2 मेल एंड 7 फीमेल टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। तो 2 मेल एंड 7 फीमेल टुगेदर कितने दिन लगता है भैया? 14 डेज। 3 मेल और 8 फीमेल, 3 मेल और 8 फीमेल को कितना समय लगता है सर? आपका 11 दिन। ठीक है, आपसे बोल रहा है 8 मेल और 6 फीमेल को कितना समय लगेगा? जो दिया हुआ काम है उसका 3 गुना काम करने में। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये कितना हो जाएगा? 28M हो जाएगा, ये 98F हो जाएगा, ये 33M हो जाएगा, ये 88F हो जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो ये कितना बचेगा? 5M, और ये हो जाएगा 10F। तो M/F जो है वो आपके पास आ जाएगा 2:1। तो ये आपके पास में एक चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? आपसे बोला 8 मेल और 6 फीमेल को कितना समय लगेगा गिवन वर्क के 3 गुने वर्क को करने में। तो गिवन वर्क जो है वो इसके या तो इसके बराबर है, इसका 3 गुना करना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बाहर 14 है ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप पहले लिख दो 2M + 7F। अब यहाँ पर M की जगह 2 और F की जगह 1 पुट करना है अपने को। ठीक है, तो M की जगह 2 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 × D हो जाएगा ये। यहाँ पर 3 × 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? M की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, मैंने कहा 11 से
ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 21। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 21। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है आपका 21। ठीक है, क्लियर से, क्लियर से, क्लियर से, कोई दिक्कत से भाई, यानी दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत है भैया? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया, जो कुछ भी समझाया गया, जिस तरीके से समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे अगर आपको समझ में आया होगा तो। ठीक है, और अगर आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर किसी भी टॉपिक को, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और वो भी 100% फ्री। आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपको हर एक वीडियो को शुरू से देखना है और हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है किसी भी सवाल में तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरा 100% कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और सारा जो सिलेबस है मैथ्स का या रीजनिंग का वो हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।